नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। झारखंड में माओवाद एक बड़ी समस्या थी, लेकिन अब धीरे धीरे सुरक्षा बलों की कार्रवाई से माओवादी खत्म होने के कगार पे है। लगातार झारखंड के विभिन्न जो नक्सल ग्रस्त जिले हैं, वहां पर सुरक्षा बल अभियान चला रहे हैं। इस अभियान में या तो नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं या सुरक्षा बलों के डर से नक्सली पुलिस के समक्ष और सुरक्षा बलों के समक्ष अपने हथियार डाल रहे हैं। कड़ी चेतावनी लगातार सुरक्षा बल और पुलिस के जवान और पुलिस के अधिकारी माओवादियों को दे रहे हैं कि अगर वह आत्मसमर्पण नहीं करते तो उन्हें जंगलों में मुठभेड़ के दौरान ढेर कर देंगे। कहीं ना कहीं पुलिस की दबिश बढ़ता देख सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है। आज 15 लाख के इनामी कुख्यात माओवादी रीजनल कमांडर दुर्योधन ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बता दें कि दुर्योधन पर लगभग 100 से अधिक मामले विभिन्न जिलों में दर्ज थे। दुर्योधन के आतंक काफ़ी थे, खासकर पारसनाथ, चतरा, गिरिडीह इलाके में काफ़ी सक्रिय भूमिका में था और इसके आत्मसमर्पण के बाद माओवादियों की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। जब वह आत्मसमर्पण के बाद प्रेस से बात कर रहा था तो उसने साफ तौर पर कहा कि माओवादी में पहले जैसी बात नहीं रही, वह विचारधारा से संगठन भटक गया है। लेकर के चली थी उससे पूरी भटक गई है। अभी क्या बोलेंगे, मैंने ऊपर के नेता लोग को अलग फैसिलिटी मिलता है, कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं दिया जाता है। और जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे आने से यहाँ के प्रशासन के मैंने पुलिस प्रशासन द्वारा मैंने जिस तरह से अफवाह उड़ाया जाता है कि बहुत तरह से क्रूर अत्याचार करते हैं, वैसे हमारे साथ कुछ नहीं हुई है। यहाँ आने से ही लोग हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किए हैं। मैं तो 1992 में ही पार्टी ज्वाइन किया था सर। संगठन की क्या स्थिति है? स्थिति अभी बहुत खराब चल रही है सर, बहुत कमज़ोर हो गई है, क्योंकि ये अपने नालायक नीति से भटक गई है, जिसके चलते क्या बोलते हैं जनता से मैंने पूरा कट गई है। सिर्फ अभी अपने जंगल में पड़े हुए हैं बस। किस कारण से आप उधर गए थे? कारण उस समय हुई थी, पार्टी का लाइन नीति के प्रचार हुआ था उधर, इसलिए अच्छा लगा था, इसलिए उधर चले गए थे हम। और जो साथी हथियार थामे उनके लिए क्या संदेश दोगे? उनके लिए तो यही संदेश देंगे सर कि पुलिस का जो पुराना छवि है वो यहाँ मुझे पुलिस मुख्यालय आने से वो तो हमें दूर हुआ है। मैंने कहने से पुलिस मुख्यालय आने से पुलिस के जो पदाधिकारी गण हैं, इन लोग हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किए हैं। इसीलिए जो लोग भी अभी हथियार पकड़ के जंगल में हैं, वो लोग सबको यहाँ पुलिस मुख्यालय आकर के आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। आपके हिसाब से आज नक्सलवाद कितना मार्जिन है, माने झारखंड में कितना बचा स्थिति है? बहुत खराब स्थिति है सर। 10 पर मैंने क्या बोलेंगे, पहले का पैसा कहिएगा तो 10% बचा हुआ है। आपके साथ कैसी क्या घटना घटी थी जो आपको आना पड़ा था? आपके साथ क्या घटना घटी थी? हो गया। अभियान आईजी एवी होमकर ने एक तरह से चुनौती और चेतावनी दोनों दी है माओवादियों को। उन्होंने अपील किया कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए और झारखंड सरकार की जो पुनर्वास नीति है, नई दिशा नई पहल, उसके तहत आप आत्मसमर्पण कीजिए, आपको कई सुविधाएं मिलेगी। और चेतावनी इस तरह से दिया कि अगर आप आत्मसमर्पण नहीं करते तो हम आपको ढेर कर देंगे। आज का भी दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज दुर्योधन उर्फ मिथिलेश, जो कि माओवादी संगठन के लिए एक बड़ा नाम हुआ करता था, 15 लाख का इनामी था और रीजनल कमांडर के पद पर माओवादी संगठन में कार्य कर रहा था, उसके द्वारा झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रेरित होकर और संगठन में जो शोषण हो रहा है और संगठन की जो वर्तमान स्थिति है, उसे देखते हुए उसने ये रास्ता चुना है। लगातार आपके माध्यम से, अन्य स्रोतों के माध्यम से भी हम लोग ये अपील करते आ रहे हैं कि जो भी लोग माओवादी संगठन छोड़ के, हिंसा का रास्ता छोड़ के अगर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के इच्छुक हैं तो हम उनका खुले दिल से स्वागत करेंगे।
और कहीं ना कहीं ये जो अपील आपके माध्यम से हमने पिछले कार्यक्रमों में भी की है, उसका भी ये असर है कि मिथिलेश ने आज हिंसा का रास्ता छोड़ने का निर्णय लिया और आज वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। हम उनका आज यहाँ पे स्वागत करते हैं, मुख्य धारा में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मिथिलेश, चाहे वो पारसनाथ का इलाका हो, झुमरा पहाड़ का इलाका हो, लुगु पहाड़ का इलाका हो, इन सभी क्षेत्रों में एक मुख्य माओवादी कमांडर के रूप में वो पिछले कई दशकों से कार्यरत था। मिथिलेश महतो पर 100 से अधिक कांड हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह और अन्य जिलों में अंकित है। ये पूर्व में जेल में रहा है और उसके पश्चात 2013 में ये जेल से छूटने के पश्चात पुनः माओवादी संगठन इसने ज्वाइन किया था। हम लोग लगातार जो मिथिलेश महतो का जो एरिया है, उस एरिया में हम लोग, दुर्योधन का जो एरिया है, उस एरिया में लगातार अभियान चला रहे थे। और इस अभियान के क्रम में मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि विगत दिनों में सैक मेंबर हितेश, जो कि 25 लाख का इनामी था, नंदलाल माझी, उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके पश्चात कारू यादव, जो कि मिथिलेश का ही एक साथी था, जो खुद एक रीजनल कमांडर था, उसकी गिरफ्तारी हजारीबाग पुलिस के द्वारा की गई। कृष्णा माझी, जो खुद एक रीजनल कमांडर था, उसकी गिरफ्तारी गिरिडीह पुलिस के द्वारा की गई। तो उस क्षेत्र में जो भी माओवादी संगठन के जो एक तरीके से जो स्तंभ कहे जाते थे, चाहे वो हितेश हो, कृष्णा हो या कारू यादव हो, इनकी गिरफ्तारी के बाद संगठन पूर्ण रूप से टूट गया है। और आज एक तरीके से हम कहेंगे कि ये निर्णायक क्षति पहुंचाने में उस संगठन को, खासकर पारसनाथ, झुमरा, लुगु के क्षेत्र में उस संगठन को एक निर्णायक क्षति पहुंचाने में हम लोग सफल हुए हैं, जब मिथिलेश उर्फ दुर्योधन के द्वारा आज पुलिस के समक्ष, सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जो भी बचे कुचे माओवादी उस क्षेत्र में हैं, उन्हें उनका खात्मा करने के लिए उस क्षेत्र को पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त बनाने में ये एक निर्णायक क्षण है, ऐसा मुझे लगता है। मैं आप सभी के समक्ष आज मुख्य धारा में मिथिलेश का स्वागत करता हूं और मैं अनुरोध जो लगातार दबिश बढ़ रही सुरक्षा बलों की, उससे कहीं ना कहीं जो माओवादी है वह डर के साए में, और इसी का नतीजा है कि पिछले 3 सालों के बात करें तो बड़े जो नक्सली वह आत्मसमर्पण किया और 1600 से अधिक को मार गिराया है। तो झारखंड अब कह सकते हैं कि नक्सल मुक्त होने के कागार पर हो गया है। बात करें बूढ़ा पहाड़ इलाके की, जो कई दशकों से माओवादियों का गढ़ हुआ करता था, वहाँ लोग दिन में निकल नहीं पाते थे। उस जगह पर अब सुरक्षा बलों ने कई कैंप स्थापित कर लिया है। बूढ़ा पहाड़ पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया। और दूसरी कार्रवाई की बात करें तो अभी फ़िलहाल कोल्हान के जो जंगल है, पश्चिमी सिंहभूम के इलाके में चल रहा है। चाईबासा में जो टोटो जंगल का, टोटो थाना क्षेत्र का इलाका है, वहाँ बीहड़ जंगल है। उस इलाके में भी लगातार सुरक्षा बल अपनी दबिश बढ़ा रहे हैं और दबिश को बढ़ता देख माओवादी पीछे हट रहे हैं और पूरे जंगल में आईडी का जाल बिछा दिया, लेकिन सुरक्षा बल पीछे नहीं हट रहे। अब बेहद करीब है और निर्णायक लड़ाई को लेकर सुरक्षा बल निकल चुके हैं। तो देखना होगा कि झारखंड में और कितने नक्सली जो कुछ बचे हुए हैं, कब या तो सुरक्षा बल मार गिराएंगे या आत्मसमर्पण करेंगे। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट आपको तमाम अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।